बांग्लादेशियों को निकालने के लिए यहाँ की सरकार कुछ भी नहीं कर रहा है। मेरा मानना है कि ये तो त्रिपुरा है ना, इधर इंडिजिनस पीपल रहते हैं, इधर तिपरासा रहते हैं, इधर हम रहते हैं, तो फिर यहाँ का चीफ मिनिस्टर भी हमारे इंडिजिनस पीपल का ही होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताता हूँ हमारे त्रिपुरा में ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ के सीएम हमारा इंडिजिनस पीपल का क्यों नहीं है, दूसरी जाति का क्यों है, ये आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताता हूँ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और होम मिनिस्टर अमित शाह जी को दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों की सरकार ने अभी बहुत अच्छा कदम लिया है। जो भी इलीगल इमिग्रेंट या फिर जो भी बांग्लादेश से लोग आके इंडिया में रह रहे हैं, उनको निकालने के लिए पूरी तरीके से कोशिश किया जा रहा है। इसलिए आप लोगों की सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम बहुत तंग आ चुके हैं इन बांग्लादेशियों से। इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा। हमने देखा यूपी में, बिहार में, असम में सब बांग्लादेशियों को आइडेंटिफाई करके वहाँ से निकाला जा रहा है, वापस उनके देश भेजा जा रहा है। लेकिन त्रिपुरा में अभी भी चुप है यहाँ की सरकार, क्योंकि सबसे ज़्यादा बांग्लादेशी तो त्रिपुरा में है। ये सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है हमारे त्रिपुरा में बहुत सारा बांग्लादेशी घुसपैठिया इधर रह रहे हैं, पर यहाँ की सरकार बिल्कुल चुप है। अभी तक कुछ नहीं किया गया है, सब के सब सो रहे हैं। सिर्फ यहाँ के इंडिजिनस पीपल ही आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन बांग्लादेशियों को निकालने के लिए यहाँ की सरकार कुछ भी नहीं कर रहा है। हमारे त्रिपुरा में बांग्लादेश से लोग इतना आया कि वहाँ से आके हमारे त्रिपुरा में उनका खुद का सरकार बनाने लग गया वो लोग, क्योंकि सबको पता है अभी हमारा त्रिपुरा का चीफ मिनिस्टर वो भी बंगाली ही है। पता नहीं वो तो बांग्लादेश से होगा नहीं, मैं उनको बांग्लादेश से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उन लोगों के जाति के लोग ही है। वो भी बांग्लादेश से जो लोग आके इधर रहते हैं उन लोगों का जाति से ही रिलेट करता है। हमारे यहाँ के त्रिपुरा का अभी जो प्रेजेंट सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, वो भी बंगाली ट्राइब्स ही है। मेरा मानना है कि ये तो त्रिपुरा है ना, इधर इंडिजिनस पीपल रहते हैं, इधर तिपरासा रहते हैं, इधर हम रहते हैं, तो फिर यहाँ का चीफ मिनिस्टर भी हमारे इंडिजिनस पीपल का ही होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इधर दूसरी जाति का लोग इधर अभी चीफ मिनिस्टर बन के पूरा स्टेट को हैंडल कर रहे हैं, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है, ऐसे पॉसिबल है। जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताता हूँ हमारे त्रिपुरा में ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ के सीएम हमारा इंडिजिनस पीपल का क्यों नहीं है, दूसरी जाति का क्यों है, ये आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताता हूँ। देखिए ना, अगर हमारा इंडिजिनस पीपल तो उनकी संख्या तो बहुत कम है, दूसरे देश से आने को भी कोई नहीं है, लेकिन बंगाली को देखो, बंगाली इधर त्रिपुरा में भी है और बांग्लादेश से भी लाखों की संख्या में आते हैं। तो फिर हमारे इंडिजिनस से ज़्यादा तो उनका है ना, उनका पीपल ज़्यादा है। इसलिए अगर कोई भी बंगाली लोग हमारे त्रिपुरा में इलेक्शन में खड़ा होता है तो वो लोग आसानी से जीत जाता है, क्योंकि उन लोग की संख्या हमारे इंडिजिनस पीपल से बहुत ज़्यादा है, 5-6 गुना 10 गुना ज़्यादा है उन लोगों का संख्या। इसलिए वो लोग आसानी से इलेक्शन में पास हो जाता है और सीएम वगैरह भी आसानी से बन जाता है। ऐसा हो रहा है हमारे त्रिपुरा में। इसीलिए अभी हमारे त्रिपुरा में बांग्लादेशियों को निकालने का कोई भी स्टेप लिया नहीं जा रहा है। अगर उन लोगों को निकाल दिया जाए हमारे त्रिपुरा से, तो फिर जो अभी इधर सीएम बन के खड़ा है उनको बहुत ही लॉस होगा। इसीलिए वो ऐसा करने में इनकार कर रहे हैं। पता नहीं आगे जाके करेगा या फिर नहीं, हमको तो मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ करेगा। फिर भी
ऊपर से ऑर्डर आया तो हमारे त्रिपुरा में भी ये लागू करना पड़ेगा, शुरू करना पड़ेगा। बांग्लादेशियों को निकालने का फैसला लेना पड़ेगा। अगर उन लोगों को नहीं निकाला तो यहाँ के जो अभी पहले से ही बंगाली रह रहे हैं उन लोग को भी तकलीफ़ होगा, हमारे इंडिजिनस को भी तकलीफ़ होगा, ये तो सबको तकलीफ़ होगा। इसलिए मैं हमारे त्रिपुरा के सीएम और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को बोलना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हमारे त्रिपुरा में भी ये शुरू कर दिया जाए बांग्लादेशियों को निकालने का। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ गवर्नमेंट को, जल्दी से जल्दी हमारे त्रिपुरा में भी सुख शांति से हम रहना चाहते हैं, इसलिए